एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन चारों में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपकी और उनकी डीप फीलिंग्स। उनकी कौन की? किसकी? आपके पार्टनर की। ठीक है, रीडिंग जनरल होगी, जर्नी की सब लोग के लिए रिजोनेट करे। मोस्ट ऑफ द टाइम कर भी जाती है और नहीं भी करती है। साथ ही साथ ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। थीटा पे फोकस नहीं करना, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे करना। ठीक है, सो यहाँ पर जो एनर्जीज पिक करूंगी वो कलेक्टिव और टाइमलेस होंगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। कैंडल रीडिंग ही होने जा रही है और कंटिन्यू करेंगे, शुरू करेंगे। मेरे को पता नहीं क्यों कार्ड्स पुल करने का वो हुआ, कॉलिंग आई तो मैंने बोला लेट्स डू इट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में एसी तो बंद कर दो। Nine of Pentacles, the Chariot, Justice, Six of Cups reversed. आपका कहीं ना कहीं आप लोगों के कनेक्शन में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में लव तो है पर बहुत दिमाग वाला लव है। और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट पास्ट लाइफ में भी कार्मिक कनेक्शन। ये पास्ट लाइफ में भी कार्मिक कनेक्शन था, ये इस जन्म में भी आपके लिए कार्मिक कनेक्शन है। यस, आपके पार्टनर प्लेफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दो लोगों के बीच में एक इंसान की इन्वॉल्वमेंट है। प्लेफुल यानी कि कोई फ्लर्टिशियस पार्टनर, कोई इंसान जो रोमांटिक पार्टनर है इनके साथ। ठीक है, कोई रोमांटिक एनर्जी में है। आपके पार्टनर अकेले सिर्फ आपसे डील नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है। शायद कमिटेड या मैरिड हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पर दो लोगों से डील कर रहे हैं आपके पार्टनर। कर रही हैं या कर रहे हैं? यस, दो लोग हैं। ये आजकल अपनी सेल्फ वर्थ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट को भूलने का पूरा पूरा प्रयास होता है इनकी तरफ से। ये लव नहीं दे रहे हैं आपको, आप लव दे रहे हैं बट वो नहीं दे रहे हैं। प्यार जो है कहीं ना कहीं सब प्यार से ज्यादा इनका फोकस फाइनेंसेस पे दिख रहा है। और प्लेफुल एनर्जी में है, रोमांटिक एनर्जी प्लेफुल एनर्जी में है। सच नहीं बोलते, झूठ बहुत बोलते हैं, मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी। झूठ बहुत बोलते हैं, घुमा घुमा कर बातें करते हैं, पूरा सच कभी नहीं बताते। आपके साथ बहुत उनको अच्छा लगता है, ट्यूनिंग बहुत बढ़िया है आप दोनों के बीच में। फ्रेंडलीनेस, कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा है। बहुत रोमांटिक और बहुत पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। हो सकता है ये आपका न्यू लव है, न्यू लव भी हो सकता है या बहुत ओल्ड लव हो सकता है, बट न्यू लव हो सकता है। पैशनेट नई एनर्जी, न्यू पैशन भी दिख रहा है दोनों के बीच में। यस, अच्छा कनेक्शन है। यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस करने वाली है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर बातचीत नहीं हो रही तो होगी, सब चीजें ठीक होगी। बट प्लेफुल एनर्जी में आपके पार्टनर अकेले सिर्फ आपको डेट नहीं कर रहे, दो लोगों से डील कर रहे हैं। यहाँ पर येलो कैंडल आपकी होगी, ब्लू आपके पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर और इनकी डीप फीलिंग्स। आप इन दिनों फाइनेंसेस पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। आपका ध्यान इस वक्त पैसों पे ज्यादा है। आप फाइनेंसेस, एम्बिशन, क्रिएटिविटी, अपने अंदर जो अकेलापन है उसे कैसे ठीक करना है उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं आप। आप यूनियन चाहते हो, आप मिलना चाहते हो, आप इनसे मिलना जरूर चाहते हो, आप बात करना चाहते हो, आप इनको देखना चाहते हो। क्योंकि नजदीकी आपने बढ़ाई, उन्होंने नहीं। उन्होंने कोई पहल की नहीं, आपने की। कैंडल बैक रीडिंग में डेफिनेटली यस, आपका अप्रोच दिख रहा है, आप ट्राई कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हर चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी ना आपको लेकर बहुत प्लेफुल है, सीरियस वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है, सीरियस यानी कि प्लेफुल एनर्जी क्या होता है ना कि अभी अच्छा लग रहा है, अभी मजा आ रहा है, अभी इस कनेक्शन में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, तो वो आपके साथ है। ठीक है, जिस दिन इस रिलेशनशिप में स्पाइस और कनेक्शन में रोमांस खत्म हो जाएगा उसके बाद ये ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आई कैन सी एप्पल, कोई एप्पल खा रहा है, अगर आप खा रहे हैं तो आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपके पार्टनर की तरफ से हार्ट बनकर आ रहा है, ऐसा नहीं वो आपसे लव नहीं करते, पर इनका लव थोड़ा चाइल्डिश लव है। ठीक है, चाइल्डिश लव है, जैसे बार बार इंसान स्विच कर सकता है, ऐसा लव है। ये वो वाला प्यार नहीं है कि जिसमें ये अपने आप को खो बैठे, सब कुछ अपना खत्म कर दें, वो वैसा कुछ नहीं है। चाइल्डिश लव है यानी कि मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो इस कनेक्शन में है। मजा नहीं आ रहा है, इरिटेशन आ रही है, ड्रामे हो रहे हैं, रोना धोना हो रहा है, तो इस कनेक्शन में आपके साथ नहीं है। सीधी सी बात। ये इस वक्त आपके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहते, अवॉइड करते हैं सोचना। इनको आपकी याद जरूर आती है बट वो सोचना अवॉइड करते हैं। जब इनको आपका ध्यान ज्यादा होता है ये काम में बिजी हो जाते हैं, काम में या अपनी दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे आपको भूलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप इनिशिएटिव ज्यादा लेते हुए दिखाई दे रहे हो, आप बार बार इंटरेस्ट ले रहे हो, मिलने की कोशिश। मैं नहीं कह रही आप कांटेक्ट कर रहे हो,
और ये आपकी सोल है जो बार बार उनसे जुड़ती हुई नजर आ रही है, आपकी आत्मा जो बार बार उनसे कनेक्ट हो रही है। आप कोशिश कर रहे हो या आपकी कोई इच्छा है जिसमें आप इनसे जुड़ना चाहते हो, कोई आंसर चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, कुछ तो आपको इनसे अभी भी चाहिए, जिसके लिए आपकी आत्मा बार बार इनकी तरफ है। पर ये व्यक्ति जैसे नहीं चाहते आपके बारे में सोचना। आपके बारे में दूसरों से बातचीत भी होती है, कोई डिस्कशन होता है आपके बारे में, यस डेफिनेटली आपके बारे में कोई चर्चा होती है। आपके जैसे कि आप कैसे हो, कैसी पर्सनालिटी हो, आपने इनके लिए क्या किया, ऐसी कोई बातचीत होती है। जैसे 10 लोगों के बीच में बोलते हैं ना कि भाई अरे वो इंसान ने ऐसा किया था मेरे साथ, अच्छा किया था, लेकिन अच्छी बातें हो रही है, कोई बुरी बातें नहीं हो रही। आपके पार्टनर आज भी आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं चाहते, बट उन्हें ना अब कुछ भी संभावनाएं ज्यादा दिखती नहीं है इस कनेक्शन में। जैसे उम्मीद नहीं है, फ्यूचर दिखता नहीं, कनेक्शन में कुछ एक होता है ना, होप ही नहीं है, इसलिए वो ज्यादा ट्राई नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती। आपके पार्टनर आपको एक क्वीन या किंग की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है आप एक क्वीन या किंग से कम नहीं हो, आप बहुत पावरफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हो। इस वक्त भी आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है, आपके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है। उनको दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मली लोग इनके लाइक इनके सामने इनको दिखें गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए और बहुत भीख मांगते हुए कि अरे प्यार दे दो, बट आप बहुत अच्छे से खुद को संभाल रहे हो। ऐसा नहीं है कि शुरू में आप शुरू से ही कॉन्फिडेंट थे, बट अभी आप जितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके बैठे हुए हो ना, जैसे उनको लग रहा है कि आप बहुत, मतलब एक होता है ना कि ईगो नहीं है, समझो ये उनको लग रहा है कि आप अपना स्टैंड लेना चाहते हो, जानते हो आपके अंदर बहुत पेशेंस है, इस वक्त आपके अंदर बहुत सब्र है, आप खुद को काफी कंट्रोल कर लेते हो। उन्हें पता है आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, बट आप बहुत कंट्रोल कर रहे हो जैसे खुद को। आप एक इंस्पिरेशन हो, मानो ना मानो आप इनके लिए एक इंस्पिरेशन हो, आपसे काफी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। देखो आपके मामले में ना, इन्होंने पास्ट में इन्होंने बहुत फेलियर फेस किए। इन्होंने जब इस लव कनेक्शन में बहुत ट्राई किया था ना आपको समझने का, आपसे प्रेम पाने का, तब इनको बहुत फेलियर्स मिले, बहुत ज्यादा फेलियर, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसमें इनका दिल बार बार टूटा। आपके मामले में बार बार आप इनको समझ नहीं रहे थे, शायद आप इनको किसी चीज के लिए ब्लेम कर रहे थे, शायद आप इनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे थे, या किसी बात पे आप बार बार उनको परेशान कर रहे थे, या शायद आप किसी और को ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इन्होंने हार्ट ब्रेक फेस किया है आपको लेकर, ठीक है, पास में ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने ना आपको लेकर हार्ट ब्रेक फेस किया, इनका दिल टूटा है आपसे। इन्हें लग रहा है कि ये पूरी तरह अकेले पड़ गए थे आप ही की वजह से, इन्होंने फेलियर फेस किया, इन्होंने लोनलीनेस फेस की, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको समझने से इनकार किया, जिसके वजह से सब खराब हो गया। और अब इसलिए ये अपने काम में ज्यादा फोकस करना चाहते हैं और आप पे बार बार प्रयास नहीं करना चाहते, आपको बार बार कुछ समझाना नहीं चाहते, कोई पॉइंट प्रूफ नहीं करना चाहते। इन्हें लग रहा है कि ठीक है, आप जो सुनना चाहो, जो समझना चाहो समझ लो, ये आपकी अपनी चॉइस है। मतलब आप चाहते हो, आप ये मानना चाहते हो कि ये इंसान धोखेबाज है, तो ठीक है, वो आपका कॉल है। आपको लगता है ये इंसान लॉयल नहीं है, चलो वो आपका कॉल है। यानी कि इन्हें लग रहा है कि आप जो सोचना चाहें वो आपकी चॉइस है, वो आपको उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे आकर कि ये ऐसा मेरा नहीं था मोटिव। अगर आपको लग रहा है कि ये पैसे के लिए आपके साथ है, तो ये भी आप ही की अपनी चॉइस है, ये आपको इस चीज को प्रूफ नहीं करना चाहते कि भाई हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा हूँ। इन्हें लगता है कि आपने ऑलरेडी अपने माइंड में बहुत ज्यादा इनको लेकर कहानियां बुन ली है, जिस कहानी को कभी भी क्लैरिफाई करना मुश्किल है, ये कभी नहीं समझा पाएंगे आपको, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि बोलते रह जाएंगे या बोलती रह जाएंगी, पर आप वही बोलेंगे या वही सुनेंगे या वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं, और इसी की वजह से वो प्रयास नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं उन्हें आपकी याद नहीं आती, बट जब भी याद आती है ये अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, ये अपने काम में, अपने आप में डेवलपमेंट पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है। उसके अलावा मुझे जो एनर्जी दिख रही है एरीज, लियो, सजिटेरियस की है। नंबर 7, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 16 और 19, ये नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। अक्टूबर का महीना बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ मंथ्स में हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी में उन्हें उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया था इस कनेक्शन में। एक टाइम उन्होंने बहुत ज्यादा आपको समझाने की, समझने की कोशिश की, बट उन्हें लग रहा है कि आप अपना ही पॉइंट मान चुके थे, जिसकी वजह से अब वो ज्यादा ट्राई नहीं करना चाहते, ज्यादा पुश नहीं करना चाहते इस कनेक्शन को। उन्हें लग रहा है कि आप अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते, ना उनकी सिचुएशन को, ना उनकी प्रॉब्लम को, उनके ऊपर जो प्रेशर है वो चीजें आप कभी सुनना समझना चाहते ही नहीं हो। आपको अपनी ही पॉइंट सही लग रही है और उसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि ठीक है, जैसा सोचना चाहो तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम्हें लग रहा है मैं कैरेक्टर का गलत हूँ तो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है मैंने फैमिली का साथ दिया तो ठीक है, तुम्हें जैसा सोचना है सोचो, मैं उस पॉइंट को प्रूफ नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो चैरिट का कार्ड है ना, ये भी रिप्रेजेंट करता है प्लेफुल एक्टिविटी को, यानी कि ये इंसान ऐसा ऐसा दिखाना चाहता है या दिखाना चाहती है कि विक्टिम वो है, आप नहीं, ठीक है। आप सामने वाले को ऐसा फील करा रहे हो कि विक्टिम वो है, वो तो हमेशा आपको प्यार दे रहे थे, इज्जत सम्मान दे रहे थे, वो ये नहीं देख पा रहे थे कि वो आपके साथ छल कपट कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने
जो है खुद ही एक अंदाजा लगाया और कहानी बनाई और खुद को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने खुद ही अपने आप को विक्टिम बना लिया। जहाँ पे ऐसा ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो वो वाला हो गया कि आपके पार्टनर एक तो खुद गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपने जो है उनके साथ गलत किया। आपको आपको उनको समझना चाहिए था। अगर उन्होंने आपका स्टैंड नहीं लिया या कोई भी चीज़ नहीं करी तो उनकी प्रॉब्लम्स आपको समझनी चाहिए। अगर वो किसी और को डेट कर रहे थे तो वो आपको समझना चाहिए था। येस, आपके पार्टनर डेफिनिटली गलत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि क्लियरली ये है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ रॉन्ग किया है। प्लेयर वाली एनर्जी डेफिनिटली रही है। बट उन्हें लग रहा है कि यार ठीक है ना, मतलब उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ प्ले किया। उन्हें लग रहा है कि इस इंसान को खुद ही समझदारी नहीं है, ये इसको समझना नहीं आता है, इसने मुझे हर्ट किया, इसने खुद ही डिसाइड कर लिया, इसने खुद ही समझ लिया कि मेरी बिहेवियर गलत है, या मैंने इसको पैसे के लिए ऐसा किया, या मैंने अपने परिवार का साथ दे दिया, इसे भी समझना चाहिए। तो यहाँ पर पॉलिटिकल और मैनिपुलेटिव या विक्टिम कार्ड डेफिनेटली आपके पार्टनर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। आई कैन सी दिस कि वो डेफिनेटली, उन्हें लग रहा है उन्होंने पास्ट में इतना हर्ट फेलियर वगैरह फेस किया है, अब इसलिए वो ट्राई नहीं करना चाहते। उन्होंने छोड़ दिया कि भाई ठीक है, तुम्हें जैसा सोचना है तुम सोचो, तुम्हें लगता है मैं ऐसा सही इंसान नहीं हूँ तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें लगता है कि मेरे में एटीट्यूड है, चलो एटीट्यूड ही सही, ठीक है यही हूँ मैं, दिस इज मी। अगर तुम्हें ये मानना है तो मान लो, तुम्हें कोई पॉइंट प्रूव करना ही है। तो जैसे एक बात पे जैसे अड़ जाता है इंसान, चिढ़ जाता है, झगड़ा हो जाता है या गुस्से में आ जाता है ना, वैसी एनर्जी है। जैसे सामने वाला आपसे नाराज हो चुका है कि भाई ठीक है, पर यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि गलती आपकी नहीं है, आपके पार्टनर की है। और आप बैठ के तब से कैलकुलेट ही कर रहे हो कि क्या गलत किया है, कैसे ठीक हो सकता है, कैसे होगा, ये कैसे आएगा या कैसे आएगी, बात हमारी कैसे होगी, यूनिवर्स हम लोगों को कैसे में डाल रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। आप अलग ही उतुल पुतुल दिमाग चला रहे हो। आप देख नहीं पा रहे हो कि गलत हुआ है आपके साथ। चीजें गलत होते हुए भी ना आप अभी तक खोए हुए हो। आप प्यार का नारा जप रहे हो, माला जप रहे हो, प्यार प्यार प्यार, इलू 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 चल रहा है, फुल आपके फिल्मी ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप पूरी तरह से बेवकूफ बन रहे हो, पूरी तरह से। आप प्यार में अंधे हो गए हो। सामने वाला अंधा नहीं है, सामने वाला चाइल्डिश एनर्जी में, उसके कन्वीनियंस के हिसाब से बंदा या बंदी जो है ना अपने हिसाब से चल रहा है, और उल्टा आप ही के ऊपर जो है विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है। बट आप सब देख के भी अंधे बन गए। आपने अपनी आंखों पे जैसे पट्टियां ही बांध ली है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बाबू सोना, मेरा मेरा बेबू, वो जो भी है मेरे को अच्छा प्यार करता है, मेरे लिए पागल हो जाता है। फालतू फालतू की चीजें चल रही हैं आपके दिमाग में। आप ड्रामे वाली दुनिया में इन्वॉल्व हो। सर इनका ऐसा ही है यार, ठीक है। देखो इनको इनकी गलती पता है क्यों रियलाइज नहीं होती, क्योंकि आप रियलाइज कराना ही नहीं चाहते, आप फील कराना ही नहीं चाहते। आप वो स्पेस देते तो हो। अभी भी आपको ये देख रहे हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, इंस्पिरेशन है, बड़ा सबर है, ये इंसान मुझे भाव नहीं दे रहा है, बट आप बहुत जल्दी गिव अप भी कर लेते हो। बहुत जल्दी आप जल्दी गिव अप भी कर लोगे कि हाँ हाँ ठीक है, मेरे बाबू सोना तो मुझे याद कर रहा था, मैं आ गई या मैं आ गया। जरा सा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुरंत से रिएक्ट करोगे। उन्हें ये पता है ये बात। अभी उनको अच्छे से पता है कि आपका सेल्फ कंट्रोल तगड़ा है। वो आपको एज एन इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि भाई ये इंसान ने मस्त अपने आप को कैरी किया हुआ है। इनको पता है क्या लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको क्या लग रहा है कि इन्होंने ना स्पून फीडिंग की है आपको। पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको ना बहुत खिलाया पिलाया और खुश रखा है, बहुत ज्यादा। बट उनको लग रहा है कि आप ही बहुत ज्यादा नौटंकी कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि इन्होंने आपके लिए क्या अच्छा किया, इन्होंने क्या माइनस किया ना, उस पर आपने पॉइंट पकड़कर आप बैठ गए हो। जैसे कि आपने इनको ना कोई, पता है इनका जैसे, इनको ना गले में जैसे घुटन का एहसास होता है, जैसे गले में कुछ स्टक है, ऐसी फील होती है जैसे कोई इनका गला घुट रहा है, ऐसा इनको फील होता है। यहाँ पर क्लियरली ऐसे दिख रहा है कि बैठे हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं और स्टक फील कर रहे हैं, गला जैसे घुटा हुआ है, ट्राई कर रहे हैं, लाइक चाहकर भी निकल नहीं पाते। वो वाली एक घुटन, इन्हें लगता है कि इन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया है कनेक्शन में एक टाइम पे। इन्होंने आप ही की वजह से वो घुटन का एहसास, अकेलेपन का एहसास महसूस किया है। इन्होंने आपके साथ जो अच्छा किया, जो आपकी केयर की, जो आपकी वैल्यू की, उसका आपने अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो चीजें गलत की, आप जो है उसी चीज को बार बार क्लेम कर रहे हो। और यहाँ पर आप इतना ज्यादा वजन उठाकर नजर आ रहे हो, आपने इतना बड़ा पत्थर पकड़ कर रखा हुआ है अपने हाथ में। ये क्लियरली दिख रहा है कि इस कनेक्शन को आप कैसे अपनी तरफ से बचाने की कोशिश में हो। आप कितना बर्डन उठा रहे हो अपने ऊपर, आप कितनी चीजों को अपने ऊपर ले रहे हो कि नहीं ये भी मुझे ठीक करना है, वो भी मुझे ठीक करना है। आपके ऊपर इतना भारी भारी जो है बर्डन है, और इस चीज को आपने अपने ऊपर इतना हावी किया। सिर्फ रिलेशनशिप का ही नहीं, आपने अपने आप को गिल्ट में अलग डाला हुआ कि अरे मैंने कितनी गलत हूँ, मैं कितना गलत इंसान हूँ, मैं इसके साथ कैसा कर रहा हूँ, कैसे कर रही हूँ, मैंने ये किया। आप देखकर भी ना, एक होता है ना कि आंखों पे आपने पट्टी बांध रखी है, और ये इंसान जैसे अपनी अपनी ही दुनिया में अपने हिसाब से ही चल रहा है कि नहीं यार मेरे को, इनको लग रहा है कि मैंने ट्राई किया, थोड़ी सी इंच देकर, थोड़ा सा ही इन्होंने जो एक एक चम्मच आपको खिलाकर ऐसा ऐसा एहसान जताया कि देखो पूरा खाना मैंने खिलाया। ये भूल जा रहे हैं वो खाना बनाने, पकाने, मतलब पकाने, बनाने, परोसने और खिलाने का पूरा प्रोसेस आपका था। इन्होंने सिर्फ एक चम्मच खिलाया और उस चीज का ये एहसान दिखा रहे हैं। और ये चीज आप देख नहीं पा रहे हो, देख के भी आप आंखें बंद कर देते हो। अचानक से स्पिरिचुअल, लव, सोल, मेरी आत्मा जुड़ गई है, ये हरकतें करने लगते हो, और आप देख नहीं रहे हो कि आपके साथ हो क्या रहा है।
प्लेफुल कम्युनिकेशन में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, उलझ रहे हो, आपको दिख नहीं रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप फुल कन्फ्यूज़ हो रहे हो, फुल माइंड गेम्स में उलझ रहे हो, आपको थोड़ा पावरफुल होने की ज़रूरत है। जिस दिन आप इस इंसान को ना दिखा दोगे कि आप क्या चीज़ हो, जिस दिन आप अपनी पावर, अपनी ऊर्जा वापस खींचोगे ना, तब इस इंसान को लगेगा कि यार मैंने ना इस इंसान का दिल दुखाया है, तभी ऐसा हुआ है। तभी ऐसा हुआ है, अदरवाइज़ ये इंसान ऐसा नहीं था। इनको फ़ील नहीं हो रहा है बिकॉज़ आप फ़ील करवा नहीं रहे। आप क्या कर रहे हो, आप इनको भले इनके साथ ना होके भी ना इन्हीं के लिए मर रहे हो, आहें भर रहे हो, मेरा बाबू सोना कर रहे हो, और इसकी वजह से ही आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर प्लेफुल एनर्जी है, दिमाग खराब हो रहा है आपका, ऐसे नहीं चलेगा, आपको अपने लिए फाइट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप में ना आप अपना सब कुछ खो दोगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंटल डिस्टर्बेंस हासिल करोगे, ठीक है? सो यू हैव टू बी वेरी ब्रेव, वेरी स्ट्रॉन्ग, थोड़ा-सा स्पेस लेने के अलावा समझदारी से इनसे डील करना सीखो, थोड़ा दिमाग से इनसे डील करो, ठीक है? तो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, होम साइड।